नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अडानी समूह ने कुछ ही दिनों पहले एनडीटीवी के 29.18% शेयरों पर कब्जा और 26% शेयर्स खरीदने का खुला ऑफर दिया था, जिसके बाद एनडीटीवी पर अडानी ग्रुप के कंट्रोल होने की चर्चाएं जोरों शोरों में होने लगी। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। इस मामले में एनडीटीवी ने स्टॉक एक्सचेंज को एक खत लिखकर जानकारी दी है कि ये डील इस वक्त संभव नहीं है। क्या कहा है एनडीटीवी ने, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसे बड़े पैमाने पर शेयर करें। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारा सब्सक्रिप्शन लें। आपके द्वारा मिलने वाली आर्थिक मदद के जरिए हम आपको निष्पक्ष खबरें दिखाते रहेंगे। और जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों में एक इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल को काम करना आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मुश्किल भरा है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमें सुपर थैंक्स, सुपर लाइक और सुपर कॉइंस के जरिए आर्थिक मदद जरूर देंगे। बीबीसी की एक खबर के अनुसार जो स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, उसमें कहा गया है कि एनडीटीवी के संस्थापक प्रणव रॉय और राधिका रॉय पर साल 2020 में शेयर बाजार में शेयर खरीदने और शेयर बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए वे लोग अडानी समूह को उन शेयरों को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे जिनके आधार पर अडानी एनडीटीवी का मालिकाना हक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। एनडीटीवी ने 2020 के सेबी के जिस ऑर्डर का हवाला दिया है, उसके मुताबिक सेबी ने 26 नवंबर 2022 तक प्रणय और राधिका रॉय को भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से रोक दिया है। सेबी ने यह कार्रवाई एक जांच में यह पाए जाने के बाद की है कि रॉय दंपति ने संदिग्ध इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए एनडीटीवी के शेयर्स में गलत तरीके से मुनाफा कमाया था। अडानी समूह ने मंगलवार को यह कहा था कि वो एनडीटीवी को नियंत्रित करने के लायक हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एनडीटीवी ने इस पर कहा था कि यह पूरी तरह से अप्रत्याशित कदम है और इस संबंध में कंपनी से कोई भी बातचीत नहीं हुई है और कोई भी सहमति नहीं ली गई है। इस मामले में अब वीसीपीएल ने भी एक नया ट्विस्ट ला दिया है। वीसीपीएल ने कहा है कि इस सौदे के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी की अनिवार्यता नहीं है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार वीसीपीएल का कहना है कि यह सौदा सेबी के 27 नवंबर 2020 को एनडीटीवी के फाउंडर्स, प्रमोटर्स राधिका और प्रणव रॉय पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश के दायरे में नहीं आता है। सेबी के आदेश के मुताबिक आरआरपीआर मामले में किसी भी तरह से पक्ष नहीं है। अब वीसीपीएल का क्या है किस्सा इस पूरे मामले में, यह भी मैं आपको बता देता हूं। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ये वो कंपनी है जिसे 2008 में बनाया गया था। प्रणय और राधिका रॉय ने 2008-9 में आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए वीसीपीएल से 4 अरब का कर्ज लिया था। इस कर्ज के बदले वीसीपीएल को 29.18% रेहान में दिए गए थे। साथ ही ये विकल्प भी दिया गया था कि कर्ज ना चुकाने पर किसी स्थिति में वो इन वाउचर्स का 99.5% हिस्सा इक्विटी में बदल सकते हैं। ये कर्ज 10 साल के लिए दिया गया था और इसकी अवधि 2019 में खत्म कर दी गई थी, लेकिन आरआरपीआर ने लिया कर्ज नहीं चुकाया। अब आपको बताते हैं कि एनडीटीवी में इस वक्त शेयर्स के क्या हालात हैं। एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव रॉय के नाम पर कंपनी में लगभग 15.94% हिस्सेदारी है, जबकि उनकी पत्नी राधिका रॉय के नाम पर कंपनी में 16.32% की हिस्सेदारी है। प्रणव रॉय और राधिका रॉय ही आरआरपीआर के प्रमोटर्स थे। इस कंपनी के पास एनडीटीवी के 29.18% शेयर थे। यही शेयर्स आपको बता दें कि वीसीपीएल जो है वो अपने कब्जे में लेना चाहता है। रिटेल निवेशकों के पास कंपनी के 12.57% शेयर्स हैं।
कॉरपोरेट संस्थाओं के पास एनडीटीवी का 9.61% हिस्सा है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआई के पास 14.7% शेयर्स हैं। वहीं अन्य के पास कंपनी के 1.67% हिस्सेदारी है। तो ये इस वक्त एनडीटीवी के हालात हैं। अब देखना ही जरूरी है कि एनडीटीवी पर जिस तरह से कंट्रोल लेने की बात अडानी समूह कर रहा है उसमें कितना वक्त लगता है। कुछ जानकारों की अगर बात करें तो कुछ जानकारों का यह कहना है कि जो कदम उठाया गया है एनडीटीवी की तरफ से उससे यह पूरा मामला निपट नहीं सकता है। हालांकि यह हो सकता है कि अडानी को एनडीटीवी पर कब्जा करने के लिए थोड़ा और समय लग जाए, लेकिन जो कदम उठाया गया है उससे राहत जो है प्रणव राय और राधिका रॉय को नहीं मिलेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।